हाँ। इनके बच्चे को ब्रेन टीबी हो गया था। हाँ। इनके बच्चे को अभी यहाँ ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन टीबी हो गया था। हाँ। ब्रेन टीबी के बाद जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, ये आईसीयू में गई। आईसीयू में ये बच्चा 11 दिन था। 11 दिन के बाद डॉक्टर जो है इनको मरा हुआ घोषित करके आईसीयू से बाहर निकाल दिया। जब मरा घोषित करके डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर निकाल दिया, जब बाहर ये लोग निकल करके रो रहे थे कि अब मेरा बच्चा मर गया है, जब बाहर आईसीयू से बाहर निकल के रो रहे थे कि मेरा बच्चा मर गया है, इसका फोटो देखो। हाँ, तो ये बहन कहीं की पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का जो प्रेयर टावर का नंबर है उस पर आप लोग फोन करिए। हाँ। जब पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री प्रेयर टावर का यहाँ का नंबर पे फोन किए, फोन करने के बाद जब प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के 1 घंटे के बाद धीरे धीरे बच्ची को जान आने लगा। जो आईसीयू से मरा हुआ बच्चा डॉक्टर बाहर निकाला था। ओ देखो इसका रिपोर्टें। ये इसकी तुम माँ इसकी क्या हो गया था तेरे बच्चों को? इसको बोले डॉक्टर ने इसका लीवर बढ़ गया, दिल भी बढ़ गया है। हाँ। बोले कि बच्चे को नहीं बचा पाएंगे हम। हाँ। तो हमने बोल दिए बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। हाँ। हाँ। तो हम हॉस्पिटल से रिफर कर दिए थे सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो लेकर आए थे एम्बुलेंस से। यहाँ पर एम्बुलेंस से लेकर आए? 24 तारीख को दिन मंगलवार था, हम लोग लेकर आए थे एम्बुलेंस से। ऑक्सीजन लगा हुआ था। हाँ। तब यहाँ आए तो पापा जी प्रार्थना किया और तेल पानी लगाते रहे और बच्चा ठीक है। जोर से जीवन गवाही है, बेकीमत है जीवन जल है, बेकीमत है, प्यासी ना होवे ऐसी नेमत है, प्यासी ना होवे ऐसी नेमत है। जीवन देता है देता जाएगा। एक बार की बात है, कुछ कोढ़ी यीशु मसीह के पास गए। कुछ कोढ़ी यीशु के पास गए और अपने लहू से धो दे। हाथों को उठा के एक साथ होवा यीशुवा तुझको है पुकारते। तालिब से यीशुवा तुझको है पुकारते। यीशुवा तुझको है पुकारते। महिमा करते हुए चर्च। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हो? आनंदित। एक बार जोर से ताली बजा दो यीशु के लिए। अपने सर पे हाथ रखें। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जलाली परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे जैसा न कोई था, न है, न होगा। तू था, है और रहेगा। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य को, तेरे अभिषेक को, तेरे ग्रेस और पावर को, होली स्पिरिट को मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। इसी समय मेरे पिता जितने लोग बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में, परेशानी में, कर्जे में, गरीबी में, तरह तरह के दुखों से पीड़ित हैं, उनको प्रदय हो जाए तेरे नाम से। परमेश्वर ये थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जगह जगह जाकर
इनकी आशा टूट चुकी है, लेकिन तू आशा देने वाला परमेश्वर है। आमेन। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर एक एक जन तेरी सामर्थ को, तेरे अभिषेक को महसूस करने पाए मेरे भाई। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तो बड़े काम करता है। जीसस माय लॉर्ड फादर, ओ जीसस माय फादर, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाओ ऐसे, और परमेश्वर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। Oh my Lord Jesus. Jesus my Father. मैं देख रहा हूँ आपके बॉडी में कुछ हो रहा है, आमेन। आपके बॉडी में कुछ हो रहा है। ये खुदा की सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा आपको टच, Thank you, Holy Spirit. आपके हाथों को टच कर, आपके बॉडी को टच कर, आपके शरीर को हील और ठंडा कर। Thank you, Father. Jesus. परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घाव को छू के चंगा करूँगा, Amen. मैं तेरे जख्म को चंगा कर दूँगा। वो टच कर, अपने हाथ उसके हाथों में रख दो, Yes, mighty name of आपके Jesus. बॉडी में कुछ होने लगेगा। सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य, अरे बाबा 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 बारे बारे कड़े 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 टच 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 टच। एक एक जनों को खुद अपन टच करें, एक एक जनों को पवित्र आत्मा टच करें, एक एक जनों को खुदा अपने कंट्रोल में ले ले। एक एक लोग हील और चंगे हो जाए, Amen. एक एक लोग सामर्थ को अपने ऊपर उतरते हुए देखें यीशु मसीह। Amen. एक एक लोग पवित्र आत्मा से भरते हुए देखें यीशु मसीह। Amen. एक एक लोग बड़े गवाहिया को देखने वाले बन जाए यीशु मसीह। एक एक लोग मैं देख रहा हूँ खुदा आपको पंख दे रहा है उड़ने के लिए। Amen. आप स्वर्गदूत हो, अब राजदूत हो, आपको परमेश्वर उड़ाना चाहता है, Yes, thank you, Jesus. ऊंचाई पे ले जाना चाहता है, मिराकल मन्नी करना चाहता है। क्या आप उड़ने के लिए तैयार हो? Yes. क्या आप उड़ने के लिए तैयार हो? Yes. परमेश्वर आपको उड़ाना चाहता है। Amen. Oh Jesus my Lord Father, हाथ रखो और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मुझे टच कर, परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मुझे टच कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को टच करता है उसका जीवन सेम नहीं होता है, उसके हालातें बदल जाती हैं। Amen. जब वो आपको टच करेगा आपके बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आप अपने आप को शून्य करो, अपने आप को जीरो करो, उसके हाथों में सौंपो। जब एक बीमार व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है तो डॉक्टर उसे इलाज करता है, लेकिन जब आप खुदा के घर में आए हो और जब अपने शरीर को प्रभु को सौंप दोगे कि हे प्रभु मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, कर्जी में हूँ, परेशानी में हूँ, आप सौंप दो। आज मेरा परमेश्वर आपके एक एक बीमारियों को आपको अंदर से निकाल के आपको चंगा करेगा। जीसस माय लॉर्ड फादर, मैं आत्मा में भी देख रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा का आते हुए देख रहा हूँ। होली स्पिरिट,
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि की रचना तुम ही हो, तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। हो सकता है कि आज तक आपको शांति नहीं मिला, दुख में रहते हो, रोज दुख में रहते हो। हो सकता है कि लोग रोज आपको ताना मारते हैं, बुरा भला बोलते हैं, रोज आप भटकते हो, लेकिन आज मेरे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति देने जा रहा हूँ। कहता है कि मैं वो शांति नहीं देने जा रहा हूँ जो संसार देता है, मैं वो शांति देना जानता हूँ जो मेरे अंदर से निकल के तुम्हारे अंदर जाता है। हमारे अंदर परमेश्वर की शांति आएगा और मांगो कि परमेश्वर हमें शांति दे। परमेश्वर ने कहा जो तू प्रार्थना करके मुझसे मांगेगा वो समझ ले तुम्हारे लिए हो गया, हो जाएगा। अब जो कुछ परमेश्वर से यहाँ मांगोगे आपको ये बिलीव करना है, विश्वास करना है कि वो आपके लिए हो गया है, वो हो जाएगा। आपका विश्वास जितना बड़ा चमत्कार उतना ही बड़ा होता है। Oh Jesus, my Lord Father, आप अपने परमेश्वर से बोलने के लिए तैयार हो जाओ। वो कुछ करना चाहता है आपके जीवन में। एक पुलिस वाला तभी एक्शन लेता है जब आप जाते हो, जब आप रिपोर्ट लिखवाते हो। जब आप रिपोर्ट पुलिस वाले के पास जाकर लिखवाते हो, तो जब आप रिपोर्ट लिखवाते हो तभी वो एक्शन लेता है, उससे पहले एक्शन नहीं लेता है। आज अपना रिपोर्ट प्रभु को बताओ, अपना दुख परमेश्वर को बताओ, अपने गरीबी, अपना क्लेश, अपना बीमारी परमेश्वर को बताओ, उसके सामने आओ, अपने आप को सुन करो और कहो कि हे परमेश्वर, मैं तेरे दरबार में ये दुख लेकर आया हूँ, ये समस्या लेकर आया हूँ, ये परेशानी लेकर आया हूँ। आज मेरे परमेश्वर मेरे दुखों को सुन ले, मेरे बीमारियों को लिख ले, मेरी समस्याओं को लिख ले, क्योंकि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। तू मेरा न्याय करे, तू मुझे यहाँ से जब भेजे तो हम बड़े गवाही को देखने पाए। यीशु मसीह का नाम। जीसस माय फादर, जीसस माय फादर। पवित्र आत्मा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे बच्चों पर बना रहे। बोलो मेरे रोने का समय, जोर से पूरे लोग बोलो मेरे रोने का समय, मेरे रोने का समय खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हंसने का समय, हंसने का समय आ चुका है, आ चुका है। आंसू बहाने का समय आंसू बहाने का समय जा चुका है, जा चुका है। मुस्कुराने का समय मुस्कुराने का समय आ चुका है। आ चुका है। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे कि फसल होता है, धान होता है, गेहूं होता है, कहता है गेहूं के एक समय होता है बोने का, तो वो समय गेहूं बोया जाता है, लेकिन एक समय आ जाता है कटनी करने का, काटने का, तो उस समय काटा जाता है और बखार में भरा जाता है, और उस समय रोया नहीं जाता है, उस समय आनंद मनाया जाता है, क्योंकि हमारे घर में अच्छा फल आया है। वैसे दुख आपके जीवन में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन सुख आ जाने वाला है, इसलिए आनंदित और मगन होना जरूरी है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यस आमेन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मेरे साथ सब गाओ, बजाएंगे नहीं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तालियां बजाते हुए शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। एक ही नाम है जो हमें शांति देता है। कौन सा नाम है? यीशु। कौन सा नाम है? यीशु नाम। यीशु नाम वो ऐसा नाम है, उसके नाम लेने से पहले नंबर शैतान का हड्डियां कांप जाता है। उसके नाम लेने से हर एक रोग डरता है। ऐसा नाम है जब आप लेते हो आप आनंदित हो जाते हो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु सुनो, जितने लोगों ने अपने मुंह से बोला कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, वो शांति को पा चुके हैं। आमीन। और जो शांति पाए हैं वो रोएंगे नहीं, वो हंसेंगे। आमीन। क्या आप हंसने के लिए तैयार हो? कितने लोग हंसने के लिए तैयार हो? हालेलुया। हंसता कौन है? हंसता कौन पता है? चर्च में हंसता कौन है? जिसके पास पवित्र आत्मा होता है वो रोता नहीं है, वो आनंदित होता है। जब होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इंसान के अंदर जाता है तो उसको कोमल बना देता है। हालेलुया। वो अपने ग्रेस में लेकर चले जाते हैं। एक बाइबल खोल कर रेडी रखना। कहाँ ध्यान? हालेलुया। आपके पास टाइम है तो हंस के दिखाओ। हालेलुया। जो व्यक्ति हंसेगा उसके घर में खुशखबरी आएगा। आमीन। अच्छा, ऐसा कौन है जिसका घर बन जाए और बैठ कर रोए? ऐसा हो सकता है? ऐसा कौन है जिसका बेटा अफसर बन जाए और बैठ कर रोए? नहीं रोएगा ना। जब आपके घर में खुशियां आता है, रोने का समय खत्म, हंसने का समय शुरू। हंसना है कि नहीं हंसना है? यस। जो हंसेगा उसके बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आमीन। जो हंसता है उसका गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, आमीन। उसके बेटे फेमस होने वाले हैं, आमीन। उसके लोग आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया।
उनके घर में गाड़ियाँ धन संपत्ति बना रहता है। आमीन। हालेलुया। दिन के बाद बता दूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा बेटा एक बात जान ले, जितने मसीह को जानने वाले हैं, जितने यीशु मसीह को जानने वाले हैं, ना खुद भिखारी होंगे, ना ही उनके वंश कभी टुकड़ों को भिखारी होगा। आमीन। एक बात आप जान लो कि ना आप कभी भिखारी होंगे, ना ही आने वाला पीढ़ी आपका भिखारी होगा। आप ब्लेस हो, आने वाली पीढ़ी आपसे भी ज्यादा ब्लेस हो जाएगा। सब बना है। आप समझ गए कि नहीं? यस। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। अगर कोई फैला भी दिया तो इतना भर दूंगा, फिर नहीं फैलाएगा। आप समझ गए कि नहीं? इसलिए आनंद उसके जीवन में आता है जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा को महसूस करना चाहोगे? एक वचन पढ़े, एक समय को सुनो। बहुत बारी बहुत सुनते हैं, हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक बार एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा आपस में बात कर रहे थे, बैठ के कुछ चर्चा चल रहा था। परमेश्वर ने दर्शन दिया, कहा अब्राहम अब्राहम मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूं। वो हंसने लगा। कैसे हंस रहा था? मैं कह रहा हूं तू सबसे फेमस होने वाला है। आमीन। सिर्फ आमीन नहीं बोलना, हंसना है तब मिलता है। आमीन बोलने से नहीं मिलेगा, हंसना पड़ेगा, खुशी होना पड़ेगा। शक जिसको होता है वो नहीं हंसता है। आप लोगों को शक है, किसी बात का डाउट है तो हंसना पड़ेगा। यस। मैं कह रहा हूँ सबसे फेमस हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम तू बेटा पाने जा रहा है, तुझे बेटा होगा, तेरे पत्नी पुत्र उत्पन्न करेगी। अब्राहम हंसने लगा, ठट्ठा मार के हंस रहा कहता है परमेश्वर क्या बोल दिया तुझे? ये हो सकता है? ये हो सकता है? एक वचन से हम आपको दिखाएंगे। हाँ, जब हम एक वचन पढ़ेंगे, मेरे साथ एक वचन पढ़ो। उत्पत्ति उसका 17 और उसके 18, 17 का 18 एक पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? और अब्राहम ने हाँ, परमेश्वर से कहा। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, सब छलांग मार के बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ओके बैठ जाओ। हाँ, अगर आपके पास बाइबल है तो उसको खोल लो, क्योंकि आज हम कुछ बाइबल से वचन से बात करेंगे और इस वचन द्वारा आप शांति को पाओगे। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर सुनो। हाँ, तुम और लोग भी सुनो। अब्राहम ने आइए वॉलंटियर टीम पाउंसर, तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी सुनो। उसको बोल, वो दाप रखेगा, तू बाइबल खोल ताकि तू समझेगा। हाँ, क्या लिखा? यस। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। 17 और 18, 17 पढ़ो ना। 17। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। मुंह जब परमेश्वर कहा अब्राहम मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूँ, उसने तुरंत मुंह के बल गिरा और हंसने लगा। कहा कि हे प्रभु ये क्या बोल दिया तूने? पता है क्यों हंसा था? क्योंकि उसका आशा, उसका विश्वास खत्म हो चुका था, वो निराश हो चुका था। उसको उम्मीद हो गया था कि अब तो मुझे कोई में बैठे हैं जिनको लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं जिनको लगता है कि मैं कभी बीमारी से छुटकारा नहीं पाऊंगी, कभी गरीबी से खत्म नहीं होगा, कभी हमारा कर्जी खत्म नहीं होगा, कभी हमारा परेशानी खत्म नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं कि परमेश्वर आपके कर्जी को मुक्त करने जा रहा है तो आपको थोड़ा समय के लिए हंस के आएगा कि कभी हो सकता है क्या? 500 कमाता हूँ, 50,000 कर्जी है, 5 लाख कर्जी है, कभी खत्म नहीं होगा। आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है कि मेरा कर्ज खत्म नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है मेरा दुख खत्म नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है मेरा बीमारी खत्म नहीं हो सकता, आपको लगता है मेरा गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन आपको लग रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। सब बलहा ले ले।
जो चीज़ मनुष्य से नहीं हो सकता है, जो हमारा शक्ति हार जाता है, जब हम थक जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, हमारा उम्मीद खत्म हो जाता है कि ये काम नहीं होगा, तो उस समय परमेश्वर कहता है कि बेटा सब जगह तू थक चुका है, आज एक विश्वास रखना, क्योंकि जो तू सोचता है कि नहीं होगा उससे बड़े बड़े काम करके मैं दिखा दूंगा। सब भला हालेलुया। यस हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे कि नहीं? आप समझो कि जो काम मनुष्य से नहीं होगा वो किससे होगा? परमेश्वर से। तो परमेश्वर का अब्राहम तुझे बेटा होगा, मुंह के बल गिर गया, कहे परमेश्वर। अब आप उदास नहीं रहना, हंस के दिखाओ मुझे। उदासी कौन लाता है? शैतान, याद रखना। जितना आप उदास होगे अपने लाइफ में, जितने उदास अपने जिंदगी में होंगे आप, उतना उदासी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये लिख लेना। उदास वो रहता है जिसके घर में शैतान रहता है। आप समझ रहे कि नहीं? उदासी शैतान लेकर आता, परमेश्वर नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? हो सकता है कि आपका मुस्कान चोरी हो गया है। मुस्कान भी चोरी होता है, हंसी भी चोरी होता है। आप समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे मर्द लोग हैं, उनका मुस्कान उनके पत्नी चुरा ली। मर्द लोगों को मुस्कान को एक वॉलंटियर वहां खड़ा रहा, जब पत्नी मुंह फुला लेगी तो पति क्या करेगा? हंसेगा। पत्नी नैहर भाग जाएगी तो पति हंसेगा। मुस्कान चोरी हो जाता है। पत्नी बात नहीं मानती है, मुस्कान चोरी हो जाता है। वैसे पति अगर किसी और औरत के साथ कनेक्ट हो जाता है तो पत्नी का मुस्कान खत्म हो जाता है। पत्नी सोचती है कि पति हमारा हमेशा साथ रहे, लेकिन जब उसको पता लग जाता है मेरे पति किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट हो गया है, मुझे खर्चा नहीं देता है, पैसा नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता है, तो उस औरत का मुस्कान खत्म हो जाता है, यानी चोरी हो जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अगर आपके मुस्कान किसी ने चुरा लिया है, आपके ओठों का मुस्कान किसी ने ले लिया है, आपके दिल पर किसी ने चोट दे दिया है, आपके किसी ने आपके दिल पर छुरा मार दिया है, औरत कहती है कि हमारा सीना में छुरा मारा तड़ू, हमारा छाती में छुरा मत मारा, और रोती है, कहती है कि खूब मरले बड़े छाती में छुरा। कई औरत अपने सास का कहती है कि मारा तड़ू न छुड़ा, मारा छुड़ा। हो सकता है कि आपका मुस्कान किसी ने चुरा लिया है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मेरे बेटी, मेरे बेटा, जितने लोग आज सच्चे दरबार में आए हो, यहाँ से जाने के बाद आपका मुस्कान वापस आने वाला यीशु मसीह के सामने। आप हंसोगे और चमकोगे, दुनिया के कोई ताकत आपका मुस्कान नहीं रोक सकता है, कि पहरा देने वाला आपका परमेश्वर यहोवा होगा। सब बल हालेलुया। लेकिन अब्राहम की मुस्कान खत्म हो गया था, क्योंकि शादी को 90 साल, अब्राहम हो गया था 100 साल के, सारा जो उसकी पत्नी थी 90 साल के, और उस समय एक भी बच्चा नहीं था, एक भी वंश नहीं था। मुस्कान खत्म हो गया था। परमेश्वर डायरेक्ट कहा, ए बेटा तुझे बेटा होगा। आप बताओ 100 साल के बूढ़ा आदमी कहेगा मेरे को बेटा होगा, वो क्या सोचेगा? आप बताओ 100 साल का आदमी क्या सोचेगा? यही नहीं सोचेगा कि 100 साल के बाद बच्चा होगा। आप कितने साल का हो गए होंगे? 30 साल, 40 साल, 50 साल। आपको लग रहा है कि 30 साल हो गए दुखबे उठावत, 40 साल हो गए दुखबे उठावत, 50 साल हो गए आज तक हम खुश रहबे न कहीं। लेकिन कहता है कि हर चीज का एक समय होता है। कहता बोने के समय, काटने के समय, कहता रोने के समय भी होता है और नाचने का भी समय। जब कोई घर में किसी का मौत हो जाता है, वो समय क्या होता है? वो समय क्या होता है? रोने का। बोलो जोर से। किसी के घर में मौत हो जाता है, वो समय क्या होता है? रोने का। उस समय क्या लोग करते हैं? रोते हैं। जो भी जाएगा वही, जो भी जाएगा वही रोएगा, जो जाएगा वही रोएगा, जो जाएगा वही रोएगा। लेकिन एक पत्नी भी ऐसी होती है, जब उसका पति खत्म हो जाता है, वो पत्नियां जीवन भर रोती है। आप समझ रहे कि नहीं? जिसका पति खत्म हो जाता है, मर जाता है, वो हंसती नहीं है, वो जीवन भर रोती है। आप समझ रहे कि नहीं?
वो रोती है। क्या हुआ बच्चा, उसको क्या मेरे बात सुनना चाहोगे? आज सुनोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। मैं रात भर सोया नहीं हूँ। रात भर मैंने प्रार्थना में इसलिए बिताया समय कि रात भर जो मैंने जाग के, परमेश्वर गवाह है, दिन भर मैंने मेहनत किया और सुबह 5 बजे तक बैठ के मैंने प्रार्थना किया हूँ। अभी मैं प्रार्थना में था, मेरी आंखें भवा रहा था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे जब चर्च में आए तो यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए। आप तो जाकर सो जाओगे, लेकिन मेरे को बहुत सारी बातों की चिंता रहती है। मैं अगुआ हूँ ना, जैसे आपके घर में पापा होते हैं ना, वो सोते नहीं हैं, उनको चिंता है कि कल का राशन कहाँ से आएगा, कल का सब्जी कहाँ से आएगा, क्योंकि उनके 5 बेटे छोटे छोटे कमा सकते नहीं हैं, उनको ढंग है नहीं कमाने का। तो पिता को चिंता रहता है, टेंशन रहता है कि ये राशन कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से आएगा, बेटी का शादी कहाँ से होगा, बेटा का शादी कहाँ से होगा, पढ़ाई का फीस कहाँ से आएगा, चिंता रहता है कि नहीं। बेटा बेटी तो चैन से सोते हैं, लेकिन पिता का भी चैन से नहीं सोते। सही है कि नहीं? तो क्या हम इतने लोगों का रखवाली करने के लिए प्रभु ने खड़ा किया था, सोने के लिए खड़ा किया? नहीं। इसलिए मैंने पूरी रात जागा है, और जो मैं लेकर आया हूँ मैं चाहता हूँ आपको दे दूँ। चाहिए कि नहीं? यस, मैं देने के लिए आया हूँ, आप लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि जब किसी व्यक्ति के घर में मौत हो जाता है तो वो व्यक्ति उस समय क्या होता है? रोने का, रोता है, दांत पीसता है, छाती पीटता है, रोता है। लेकिन जब किसी घर में बेटा जन्म लेता है, कौन रोता है? कोई नहीं। आज आपके घर में आशीष पैदा हो रहा है यीशु मसीह के सामने। आपके घर में सामर्थ पैदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में बरकत के ऊपर बरकत आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज लेकर जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। अब्राहम को परमेश्वर कहा, बेटा तुझे बेटा ही होगा। वो हंसा हंसा, मुंह के बल गिरा। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने 90 साल के बाद 90 साल के बाद सारा ने बेटा को पैदा की और वो गवाह बन गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको इस बात को समझना है कि जो मनुष्य नहीं हो सकता है वो सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है। जब हमारा विश्वास उस पर होता है, हमारा ईमान उस पर होता है, तो वो हमें खाली नहीं छोड़ता है, हमें भर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसलिए आज मैं बोलता हूँ, हंसने का समय। हंसो। पत्नी के देख के कभी हंसे हो? कभी अपने पति की तरफ देख हंसे हो? मेरा पत्नी मैं देखता रोज हंसता हूँ। रात ही में हंस रहा था। मैंने क्या करा था? प्रार्थना कर रहा था। मेरे को एक वचन मिल गया, ऐसा वचन मिल गया, मेरा मन आनंदित हो गया। पत्नी बैठे थी, मैं नाचने लगा। ये ताक रही है क्या? रात को 2 बजे मैं नाचने लगा। ये सोच रही थी कि क्या हो गया। मैंने कहा आनंद आ रहा है, आनंद। समझ रहे कि नहीं? जब हम वाचन पढ़ते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा में टच करता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। गलातियों की पत्री 5 उसके 22 में क्या लिखा है? देखो, आनंद आता है जब हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होता है, हमारे घर में होता है, हमारे जीवन में होता है, तो हमारे अंदर हमारा जीवन कैसा होता है। देखो इसमें वचन में क्या लिखा है? गलातियों 5 उसका 22 और उसका 23 में क्या लिखा है? हाँ, 1 घंटा में निकल जाना चाहिए। शांति। आत्मा 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 क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा 2 प्रकार की होती है। आत्मा 2 प्रकार की होती है। एक परमेश्वर की आत्मा जो मनुष्य के अंदर काम करती है, और एक शैतान का आत्मा, वो भी मनुष्य के अंदर काम करती है। देखो, शरीर एक है, शरीर एक है, लेकिन 2 आत्माएं टक्कर लेती है। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मेरे पास खड़े हो जाओ। 3 लोग। हाँ, लेडीज ऐसी आत्मा होती हैं, वो स्वर्गदूत होती हैं। अगर पति बिगड़ भी गया है तो उसको खींच लाती है, कहती है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम्हें भी बना दोगे। सब बलहा ले। हालेलुया। लेडीज का आ जा बेटा, आ जाओ मेरे पास, आओ। हेलो, आ जाओ। 3 लोग आ जाओ मेरे पास, कोई भी आ जाओ मेरे पास। 3 लोग, सिर्फ 3 लोग आएंगे। तेरे पास बेटा नहीं है? एक भी बच्चा नहीं। एक ही बच्चा। तो रोती क्यों है? हंसने का दिन है आज। हाँ, इधर आ, पीछे पीछे सुनो, इधर सुनो। आत्मा में 2 आत्मा होती हैं। एक होती है काली आत्मा, एक होती है गोरी आत्मा। इधर तू
बीच में रखो। एक होती है काली आत्माएं, जिसको बोलते हैं शैतानी आत्माएं। शैतान को बोलते हैं आत्मा। शैतान का आत्मा होता है कि नहीं होता है? तो जब शैतान का आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो इंसान का जिंदगी को तबाह कर देता है। जैसे इसके अंदर अभी भी दुष्ट शक्ति बैठा है, इसके कोख पर कंट्रोल करके बैठा है, इसको बच्चा होने नहीं दे रहा है। ध्यान रखना मेरी बात को। एक इसके बदले कोई वाइट कपड़े वाला कोई अगर है तो वाइट ड्रेस, ऐसे किसी को वो आ जाए, वाइट ड्रेस खाना चाहता हूँ, इससे आपको सीख मिलेगा, आप समझ जाओगे। यहाँ पर एक शरीर है, दो आत्माएं हैं। कितने देख रहे हैं? एक शरीर है, ये दो आत्माएं हैं। एक शैतान का आत्मा है और एक परमेश्वर का आत्मा है। अब देखो, शैतान जो है ऐसे काम नहीं करता है। शैतान तब काम करता है जब उसको शरीर मिलता है। जब तक इंसान का शरीर शैतान को नहीं मिलेगा, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। बेटा बैठ जा, बैठ ना रे, काहे उठता है? काम नहीं करता है। और जब तक परमेश्वर को शरीर नहीं मिलता तब तक परमेश्वर भी काम नहीं करता है। कितने मेरे बात समझ रहे हो? तो जब मनुष्य अब इसको फैसला करना है, ये आत्मा चाहिए, ये आत्मा चाहिए, ये इसके हाथों में। हर एक व्यक्ति को अधिकार प्रभु दिया, बेटा तुझे जो चाहिए ले ले। अगर मुझे चाहिए तो मेरा सुनना होगा, अगर शैतान चाहिए तो शैतान का सुनना होगा। शैतान को सुनने का क्या मतलब होता है? चोरी करना, पाप करना, ईर्ष्या करना, बैर करना, झगड़ा करना, क्लेश करना, लड़ाई करना, विरोध करना, डाक करना, मतवालापन होना, नशा करना, बीवी को मारना, नाक में के बेच देना, ये शैतान का काम है। शैतान जब चढ़ जाए तो पति लोग क्या करते हैं? पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं हेलो पत्नी दी, मेरी पत्नी किधर गई? उधर गई। कहते हैं पत्नी दी पहलवा दो देना, बेच देता नहीं या सामान लिया तेरी, बुलाते हैं। शैतानी शक्तियाँ खरीद तो सकते नहीं है लेकिन बेच सकते हैं। जब शैतानी ताकत पकड़ लेती है इंसान का जिंदगी तबाह कर देती है। अब फैसला लेना इनके काम में कि ये प्रभु को चाहती है कि शैतान को चाहती है। तो जब शैतान का आत्मा पकड़ेगा, कान में खूब, कान में को हमार बात मानिए, बात मानिए, और कबो राय से मत रहिए, रस मत रहिए, सासू से झगड़ा करिए, ससुर से झगड़ा करिए, अपने पति से झगड़ा करिए, अपना पति से झगड़ा करिए। ढेर बोली है, ढेर बोली है, तलाते मुका खानी है, तलाते मुका खानी है। सिखाता है शैतान, शैतान सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है तो क्या करेगा? बेटा इधर देख, इधर कान में बोल, बोल मेरी बेटी, मेरी बेटी अपने पति से प्रेम रखना, अपने सास से अपने सास से प्रेम रखना, अपने देवर से प्रेम रखना, उनकी उनकी बातों को बुरा ना मानना, उनके आदर करना। वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा सास है, वो तुम्हारा देवर है, उनकी आज्ञा मानना, तू खुश रहेगी। फर्क है कि नहीं है? आदमी एक ही है, आवाज दो आ रहे हैं। अब इनको फैसला करना है कि हम इसका सुने, इनका सुने। कितने मेरे बात समझ गए? यस। तो अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा आपका जीवन में है, तो आपको कभी गलत रास्ता पर चलने नहीं देगा। यदि आप गलत रास्ता पर चलोगे तो वो डंडा से मारेगा भी और आप सुधर भी जाओगे। आमीन। क्या मेरे बात समझ पा रहे हो? यानी अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो लड़ाई करना नहीं सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा। आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल पढ़ अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर देखो ये जितने बात बता रहे हैं इसमें से अगर एक भी पालन करते हो तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। अगर नहीं करते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, परमेश्वर की आत्मा नहीं होता है, शैतानी ताकत रहती है, उसके ऊपर वाला एक पढ़ना। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। देखो जो हमारा शरीर है इसका काम सुने। शरीर का काम क्या है इसको सुनना। हाँ, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार करना। सुनो, किसका काम है? शरीर का। किसी लड़की के साथ संबंध बना लेना, किसी औरत के साथ संबंध बना लेना, किसी मर्द के साथ गलत संबंध बना लेना, ये किसका काम है? शरीर का। किसका काम है?
ये शरीर का काम। याद रखने इस बात को बड़े गौर से सुनना। शरीर का इच्छा है कि हम किसी के साथ पाप करें, किसी लड़की के साथ पाप करें, किसी लड़का के साथ पाप करें, किसी औरत के साथ पाप करें, किसी मर्द के साथ पाप करें, बेविचार करें। ये किसका काम है? शरीर का। और शरीर के अंदर प्रवेश कौन है? शैतान। जब वो पाप हो जाता है, जब वो पाप करके चला जाता है, आदमी जब खाली होता है तो उसको एक पवित्र आत्मा ऐसा करता है, वो सोचता है कि काश हम ये पाप नहीं किए। बात एक के पाप आपका जिंदगी को नरक में ले जा सकता है। एक पाप, एक गलती, छोटा सा गलती, 5 मिनट का गलती, 2 मिनट का गलती आपको पूरा शरीर को नरक ले जा सकता है। मेरे बेटी, मेरे बेटा, इस बात को ध्यान रखना कि इतना छोटा सा भूल इतना सुंदर शरीर को नरक ले जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इन चीजों से बचना होगा। अगर दुनिया में उम्र लंबा चाहते हो कि मेरा उम्र लंबा हो जाए, मेरा आयु लंबा हो जाए, मैं ज्यादा वर्ष तक जीवित रहूं, तो छोटे छोटे बातों से बचना। शरीर की इच्छा को पूरे करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। मेरे बात समझ नहीं समझोगे तो समझ जाना। तो शरीर का काम क्या है? प्रकट है, अर्थात बेविचार करना, यह शरीर से होता है। पाप करना शरीर से होता है। हाँ, आगे क्या लिखा है? गंदे काम, गंदा काम करना, यह शरीर का इच्छा है। सुन लो। हाँ, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, टोना। सुनो, टोना करना। टोना समझते हो? औरत करती है, टोना करती है, जो न होकर बेटवा को उखाड़ पड़ना, उसका बेटवा का मार दे, ये तुम्हारा इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है किसी का बेटा को मार देना। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी को मर्डर कर देना। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी का छोटा मासूम बच्चे का क्या कसूर है? एक छोटा सा बच्चा का क्या गलती है भाई? एक औरत बोलती है जाना इसको पेट में दर्द देती है, बच्चा चिल्लाने लगता है, बाप बाप चिल्लाता है। क्या बच्चा का क्या कसूर है? उसने क्या गलती किया होगा? आप बताओ। तो टोना, जो व्यक्ति टोना करता है, टोना करना, टोना को क्या बोलते हैं? एक और बोलते हैं टोना को जादू, गुनिया। गुनिया करती है, ये डाइन होती है। डाइन होती है, जो वो क्या करती है? किसी का बेटा बेटी पर तरस नहीं खाती है, दुख देती है, कोंख मार देती है, बच्चों नहीं होने देती है। आप समझ रहे कि नहीं? क्या कसूर है मनुष्य का? लेकिन उसको मजा आता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर कौन है? शैतान है। इसलिए दूसरों पर तरस नहीं खाती है। अगर जो व्यक्ति किसी पर तरस नहीं खाता है, किसी पर दया नहीं आता है, उसके अंदर समझ लेना कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसके अंदर शैतान की आत्मा। इसलिए उसके अंदर तरस का आत्मा नहीं है। अगर वो परमेश्वर की आत्मा होता तो लड़ाई नहीं करता, टोना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। तो टोना नहीं करना, क्या लिखा है यहाँ पर? टोना जो व्यक्ति करता है वो अपने शरीर के अनुसार करता है, और जो अपने शरीर के अनुसार करता है उसका नरक का रास्ता तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों में कोई टोना करने वाला है, मेरा बेटी है, मैं उसे प्यार से समझाना चाहता हूँ, आज ही वो माफी मांग ले कि ऐसा गलती नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है आज उसका माफी मिल जाएगा। अगर टोना करने वाले लोग आज भी नहीं सुधरेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जीते जी माफी मिलता है, मरने के बाद कोई माफी नहीं मिलता। अभी हम जिंदा है तो गलती कर लेंगे तो माफी मिल सकती है, आज भी माफी मिल जाएगा। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो किसी का माफी नहीं मिलता है। मरने के बाद आपका न्याय होगा। मरने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। न्याय कैसा होगा? आपके कर्मों के अनुसार से, क्या आपने पृथ्वी पर कर्म किया। तो अगर अच्छा कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाइएगा, और गलत काम किए हैं तो नरक में। दो न्याय हो गए, या तो आपको स्वर्ग जाना जाएगा या तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए दोनों चीजें आपके सामने है। तो आप पृथ्वी पर क्या करते हो ये बात तो आपको सुनना है। तो अगर आप परमेश्वर के अनुसार काम करते हो, स्वर्ग जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप टोना करते हो तो फिर गारंटी नहीं। मैं समझा ही सकता हूँ लेकिन पीछे पीछे चल नहीं सकता हूँ। हाँ, क्या लिखा? टोना, बैर करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या। सुनो, झगड़ा जो चीजें है ना, झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। झगड़ा दो प्रकार की होती है। एक होता हमारा पर्सनल झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सास ससुर में झगड़ा, सास भौजाई में झगड़ा, ननद में झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए।
झगड़ा हो जाए, गुस्सा, देखो गुस्सा बाइबल में लिखा है गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, गुस्सा करना चाहिए। अगर मेरा बेटा गलती करे, पत्नी गलती करे, पति गलती करे, सास गलती करे, कोई भी गलती करता है तो गुस्सा करना जायज है, लेकिन ज्यादा करना जायज नहीं है। गुस्सा हमारा होना चाहिए। ये कितने लोगों को धूप महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? कि क्यों, इसलिए क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि ऊपर क्या है? तापमान है। ऊपर कौन है? सूर्य है। जब तक सूरज रहेंगे तब तक हमारे शरीर में धूप लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो, लेकिन क्या ये 24 घंटा रहेंगे? कितने घंटा रहते हैं? कितने घंटा रहेंगे? 12 घंटा। शाम तक 5 बजे तक मान लो, 6 बजे तक मान लो, 4 बजे तक मान लो। आप कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? क्या उसके बाद क्या हो जाता है? सूरज क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। अब आप बताओ कि जब इतना तापमान वाला सूरज दिन भर रहता है और शाम होते ही ठंडा हो जाता है, तो एक बात बताओ, हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा क्या रात भर रहना चाहिए? गलत है। जब सूरज ठंडा हो सकता है तो क्या हमारा गुस्सा शाम को ठंडा नहीं हो सकता? दिन भर गुस्सा करो, चलो चलेगा, दिन भर गुस्सा करो चलेगा, लेकिन जैसे शाम ढले, सूरज ढले, उस समय अपना गुस्सा को निकाल देना चाहिए, अपना परेशानी को निकाल देना चाहिए, अपना चिंता को निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर गुस्सा रहा, परेशानी रहा, चिंता रहा, तो जैसा आप दिन में परेशान थे वैसे पूरे रात आपको परेशान करेगा, नींद नहीं आने देगा, खाने नहीं देगा, सुकून से सोने नहीं देगा। समझ रहे कि नहीं? तो शाम होने से पहले हम अपना गुस्सा को शांत कर लेंगे। क्या आप शांत करने के लिए तैयार हो? कि हम दिन भर अगर थोड़ा बहुत गुस्सा कर भी लिए, ऐसा तो गुस्सा करना ही नहीं है, अगर गुस्सा हो गए तो दिन भर रहना चाहिए, शाम होते हुए गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। जैसे आपका गुस्सा खत्म होगा तो रात को प्यारा नींद आएगा, आप सोओगे, आप आनंदित हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। आमीन। सोने के लिए शांति चाहिए कि नहीं? लेकिन जब आपके दिमाग में गुस्सा रहेगा तो शांति नहीं मिलेगा। अब ये दोनों आत्माएं, एक परमेश्वर का आत्मा, एक शैतान का आत्मा, दोनों इसके पास खड़े हैं। अब इसको फैसला करना है, इसके साथ रहना है, इसके साथ रहना है। आत्मा का फल फिर से पढ़ेंगे, बताएंगे जल्दी फटाफट। आत्मा का फल, हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। देखो, अगर ये गुण जो बता रहे हैं, आत्मा का फल जो बता रहे हैं, अगर आपके अंदर है तो आप प्रभु में बढ़ने वाले हो। बोलो आमीन। आमीन। फिर से एक बार सुनो, अगर ये जो बता रहे हैं ये काम आपके अंदर होता है, अगर ऐसा चीज है तो समझना मेरे पास परमेश्वर है। हाँ बोलो, क्या क्या है? आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या है? प्रेम। अगर आनंद, एक पॉइंट, अगर आप प्रेम करते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, घर में प्रेम करते हो, बेटियों से, बेटियों से, सास ससुर से, माँ बाप से प्रेम करते हो, तो आपके पास परमेश्वर खड़ा है। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, प्रेम, आनंद क्या है? हंसना, आनंद मनाना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत सारे लोग मुंह फुला देते हैं, मुंह नहीं फुलाना। माँ बाप बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं, जब वो डांटते हैं तो बेटा बेटी मुंह फुला लेता है, लेकिन ये गलत है। माँ बाप के बातों को, डांट को, कहता है कि अगर तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता डांटे, उसको बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि वो जब भी डांटते हैं तो तुम्हारे भलाई के लिए डांटते हैं, ताकि तुम सही मार्ग पर चलो। समझ रहे कि नहीं? एक बार मैंने भी अपने पापा को बातों को नहीं माना। वो मुझे बोले कि बेटा आज तू गाड़ी लेके मत जा। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा क्यों नहीं लेके जाऊं गाड़ी, मेरे को गाड़ी लेके जाना ही जाना है। वो बोला बेटा आज मत जा, मेरी बात मान ले। मैंने कहा अगर आपने गाड़ी नहीं दी है ना, आज गाड़ी को मैं आग लगा दूंगा। वो गुस्सा में हम भी थे, गुस्सा में वो भी थे। मैंने कहा आग लगा दूंगा गाड़ी को, क्योंकि मेरे को तो चाचा का फोन आ गया था। अब चाचा बोले बेटा जल्दी आ जाओ, एक जगह घूमे जाएगा। हम तो चाचा के बात सुन रहे थे, लेकिन पापा का बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन लास्ट में पापा मेरे को बोल दिए ठीक है जाओ। चले गए। मैं, पापा निराश हो गए, चले गए। मैं गाड़ी लेकर जा रहा था,
तब तक चाचा से मेरा मुलाकात हो गया और चाचा कहते बेटा चल एक जगह चलते हैं, घूम के आते हैं। मैंने बोला ठीक है। गए, वो लेके चले गए भट्टी पर, दारू वाला ठीका पर लेके चले गए। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था और 2 पौवा खुद पिए, 2 पौवा मुझे पिला दिया। अब जो 2 पौवा मैंने पिया तो ऐसा देख रहा था, मैंने देख रहा था एक आदमी को लग रहा है 4 आदमी दिखाई दे रहा था। अब ऐसे गाड़ी पर पैर रख रहा तो ऐसे कर रहा, वो कर रहे गाड़ी चलाएगा कि क्या करेगा। मैं कह रहा हूँ चाचा समझ, ये गाड़ी था देखो, मेरा पैर अभी दिखाई भी देती, यही गाड़ी था देखो पड़ी है, उस समय की गाड़ी है ये मेरे पापा इस गाड़ी से चलते थे, यही गाड़ी है। अभी मेरे को ध्यान में आ गया, देखो पड़ी यहीं पर। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा चाचा मेरा पैर सीट पर क्यों नहीं जा रहा है। कह रहे बेटा तू सीट पर डाल ही नहीं रहा है, तू तो कहीं और पैर डाल रहा है। मैंने कहा मुझे क्या हो गया। मेरे को नासा करने के बाद नासा लग गया था, मेरे को सब कुछ ही याद आ रहा था, लेकिन देह कंट्रोल में नहीं था। मेरे को याद आ रहा था, देखो नासा करने वाला व्यक्ति को जब नासा लग जाएगा तो सो जाएगा, लेकिन अगर नासा नहीं लगा है उसको सब बात याद रहेगा, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या लोग कहते हैं, सब याद रहेगा, लेकिन अपने शरीर की शक्ति से कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा हो जाता है। तो मैंने किस तरह से वो पकड़ के मुझे बैठाया, मैंने बैठ गया, चालू मैंने कर दिया, बैठ गए। उसके बाद मैंने चालू करके चलाने लगा। दोनों तरफ खेत था, गन्ना बोया था, बीच का रास्ता था, मैं स्लेटर ले रहा था, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि इतना तेज चला रहा हूँ। बोला बेटा धीरे 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 चला, धीरे धीरे। मैंने कहा धीरे तो चला रहा हूँ, लेकिन कितना तेज आ रहा हूँ पता ही नहीं है। कह रहे बेटा धीरे धीरे। मैंने कहा अच्छा चाचा चुपचाप बैठ रहे हो, धीरे चला रहा हूँ। और चलाते चले गए, तब तक आगे गड्ढा था, वो रोड खोद दिए थे पानी बहवाने के लिए, बीच का रोड तोड़ दिए थे। मेरा गाड़ी जाके उसी में कूद गया। हम और चाचा एक दूसरे के ऊपर पड़ गए और मैं इस बले गिरा तो ये मेरा खत्म हो गया, छिला गया था, इसमें इकड़ी घुस गया था। और चाचा थे उनका इस साइड में टूट गया था, ये घुस गया था, उनका नाक टूट गया था, उनको काफी जख्म हो गया था, लेकिन नासा खत्म नहीं हुआ, पता नहीं चला कि कितना चोट लगा है। फिर गाड़ी चालू किए, फिर गए, चाची ने बहुत डांटी। उसके बाद में मेरे को होश आया, याद आ गया, अगर काश मैं अपने पापा का बात मान लिया होता तो ये दुख मुझे देखने को नहीं मिलता। कई बार माँ बाप रोकते हैं बेटा बेटी को, इसलिए रोकते हैं कि हो सकता है कि माँ बाप का नजर में वो जगह सही नहीं है, वो दिन सही नहीं है, उस समय सही नहीं है, इसलिए बेटा बेटी को माँ बाप रोकते हैं कि बेटा ये काम मत कर, यहाँ मत जा, ये इसके दरवाजे पर मत बैठ। लेकिन लोगों को बुरा लगता है, बच्चों को बुरा लगता है। अगर मेरे जैसे कोई बच्चा है वो सुधर जाए, क्योंकि माँ बाप के डांट में प्यार होता है। जब वो डांटते हैं तो हंसना चाहिए कि अगर मैं गलती नहीं करता तो माँ बाप नहीं डांटते, इसलिए अगर डांटते हैं तो हंसो और आनंदित मनाओ, क्योंकि हम सुधरने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। क्या आप सुधरने वाले हो? हाँ, जो लोग नहीं सुधरेगा वो मेरे जैसा चोट खाएगा, जब चोट खाएगा तब सुधरेगा, है ना। एक बार और बोले, एक बार कहे कि पापा बोले बेटा शाम के समय उनके दरवाजे पर नहीं बैठना है। ठंडी का मौसम था तो हमारे यहाँ देहात में बोलते हैं कौड़ा, कौड़ा समझते कि नहीं, आग का क्या बोलते हैं अपने भाषा में, कौड़े बोलते हैं ना, भौरा कौड़ा बोलते हैं। हाँ, ऐसे हो गया था तो पापा बोले बेटा उसके दरवाजे पर नहीं बैठना कभी। मैं लकड़ी ले आता हूँ, अपने दरवाजे पे बैठो उसके मैं बोला पापा हमको मना क्यों करते हैं, उसके दरवाजे पर नहीं बैठना है, उसके दरवाजे पर नहीं बैठना है। लेकिन हमको बार बार मना कर रहे थे तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा था, यार पापा बार बार शक करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, हमको मना करते रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं माना, जाकर बैठ गया। लगातार 2 दिन 3 दिन बैठा। एक दिन क्या हुआ, उसके लड़की किसी के साथ भाग गई। जिसके कौड़ा में बैठ रहा था उसके लड़की थी, वो दूसरे लड़के के साथ भाग गई। पता है सारा इंजाम मेरे ऊपर ठोक दी, यही बैठता था बेचारा, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तब मुझे याद आ गया, पापा बोलते थे बेटा उसके कौड़ारा नहीं बैठना चाहिए। कितने मेरी बात समझ गए। वो माना इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कल उसका बेटी गलती करेगी, उसका बेटा गलती करेगा, उसकी बहू गलती करेगी और सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, इसलिए मेरा बेटा उनके कौड़ा मत बैठे। लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन बाद में जब वो भाग गई, मेरे ऊपर इंजाम लगा दिया गया, मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिया गया, तब मेरे को समझ में आया कि पापा मुझे क्यों डांटते थे। कितने को समझ में आ गया? क्या आपके पापा कभी डांटे हैं?
आप लोग को पापा डांटे कहीं गलती मत करना, ये काम मत करना, ऐसा बोले हैं कभी? आपने कभी चेक किया है जानबूझ के? मैं तो बार बार चेक कर लेता था और बार बार फंस जाता था। इसलिए लोग क्या बोलते थे घर वाले, निकम्मा, कहते थे निकम्मा लड़का है, कुछ नहीं कर सकता। निकम्मा इसलिए बोलते थे, कमाते भी नहीं थे और घर का माजिल थे। हम माजिल हैं घर का, अपने परिवार में माजिल लड़का है। कहता है बड़े और छोटे का सब होता है, माजिल का कोई नहीं होता। लेकिन देखो मैं माजिल हूँ, परमेश्वर ने ब्लेस किया, जितने माजिल हैं सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आत्मा का फल क्या है? आत्मा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं लगेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के खिलाफ चलोगे, परमेश्वर का ज्ञान नहीं मानोगे, आप रोज ठोकर खाओगे, रोज ठोकर खाओगे और आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब ठोकर खाओगे, चिल्लाओगे तो परमेश्वर कहेगा मैं क्या करूँ, बता मेरा क्या गलती, मैं तो मना किया था। अब बताओ, अगर मेरे ऊपर कंप्लेन हो गया, लोग मेरे ऊपर दोष लगा दिया, मैं पापा से बोलूं पापा ये तुम्हारे ऊपर दोष लगा दिया, पापा क्या बोलेंगे? पापा क्या बोलेंगे? पापा ये बोलेंगे हम मना किए थे ना, क्यों गलती की? अब मैं क्या बोलूंगा? समझ गए? ताली बजा दो, हालेलुया। और एक बात परमेश्वर के लिए ताली बजाओ जोर से। और दूसरा ताली अपने जन्म देने वाले माँ बाप के लिए बजाओ, हालेलुया। अगर आप माँ बाप से बैर करते हो, अगर आपने माँ बाप से बैर करने वाले, अगर आपने माँ बाप से प्रेम करते हो, सास ससुर से प्रेम करते हो, 3 महीने के अंदर खुशखबरी आने वाला यीशु मसीह का नाम। आमीन। पिता दीवार है, दीवार। पिता क्या है? दीवार है। ये किसी का मजाल नहीं टप के अंदर आ जाए। जब तक ये सामने खड़े रहेंगे कोई हिला नहीं सकता। केस हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, पापा खड़ा है किसी का मजाल जो छू के दिखा दे उनके बेटा को, है ना? छोटे छोटे होते हैं जब बच्चे तो क्या करते हैं, जब उनको कोई बोलता है डांटता है तो चुप। अभी पापा को बताता हूँ, गर्व रहता है पापा को ऊपर, रहता है कि नहीं रहता है? हिम्मत मिलता है पापा से, आपको हिम्मत मिलता है कि नहीं? हिम्मत मिलता है पापा से, इसलिए पापा को कभी नहीं छोड़ना। मेरे पापा दुनिया में नहीं है, मेरी माँ भी दुनिया में नहीं है। मैं इतने उम्र में घर का रखवाली करता हूँ, चर्च को भी देख करता हूँ, पूरे समाज को मेंटेन करता हूँ। बहुत बहुत मेरे ऊपर लोड है, लेकिन मैं टूटता नहीं हूँ। देखो मेरा उम्र 29 साल का हुआ, 29 वर्ष का मैंने हो गया। 29 साल का क्या उम्र है? ना मेरे पिताजी हैं, ना मेरी मम्मी है, 5 भाई हैं। भाइयों को भी देखभाल करना, अपना से देखभाल करना, घर का देखना, चर्च देखना, मार्केट में देखना, प्रशासन को देखना, मीडिया को देखना, कितने सारे लोड मेरे ऊपर है। अब जाते हो ना, सो जाते हो, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगा ना, फिर उससे मिलना है, उससे मिलना है, वो काम करना है, ये काम करना है, चर्च में टेंट को देना है, देखना है, बाजा को देखना है, जनरेटर को तेल का देखना है, ये देखना है, बहुत सारे। मैं सच बोलूं, अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद ना होता और परमेश्वर नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं होता। ये सच है। इसलिए जिसके साथ परमेश्वर खड़ा रहता है वो सारा जंग जीत जाता है। हालेलुया। आप समझ गए कि नहीं? इसलिए मैंने क्यों माँ बाप को बात बोल रहा हूँ। इस 23 तारीख को मेरे पिताजी का मृत्यु को 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। और मेरे मम्मी को लगभग 6-7 महीने हुआ मम्मी को अभी गए गुजरे। मेरे को दर्द होता है यार जब किसी माँ का तकलीफ होता है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या अपने माँ को सेवा करोगे, पापा का सेवा करोगे, मत छोड़ना। चाहे वो गाली दे कोई बात नहीं, सह लेना। वो आपको बुरा वाला बोलते हैं, सह लेना, लेकिन साथ मत छोड़ना। उनके एक आशीर्वाद आपका हालात बदल देगा। सब बोला हालेलुया। तो आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, हाँ, शांति, सुनो, हाँ, धीरज रखना, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम रखना। आप आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह का नाम। आमीन। आप समझ गए कि नहीं? तो संयम। सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है, लोग कहते हैं,
कहते हैं कि जो चर्च जाता है उसका धर्म चेंज हो जाता है, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि तुम अपना धर्म बदल दो, अपना जात बदल दो। हम क्यों बदलेंगे? हम क्यों अपना धर्म और जात बदलेंगे? उससे क्या मिल जाएगा? अगर धर्म बदल दे और कर्म ना बदले, बुराई करे, चोरी करे, पाप करे, हत्या करे, सताएं, लूटे, मारे, पीटे और धर्म बदल दे तो क्या मिलेगा? हमें धर्म नहीं बदलना है। यीशु मसीह धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह विश्वासियों का परमेश्वर है, जाति का परमेश्वर नहीं है वो। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बहुत गहरी बात। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूँ। क्या आप करते हो? यस। एक बात याद रखना, कितने करते हो प्रेम? कितने करते हो? थके तो नहीं अभी आप लोगों ने? थके तो नहीं ना? देखो ये चीज हर जगह नहीं मिलेगा, रोज नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको देता हूं। लड़ाई में है, आज मैं आपको प्रचार करता हूं, कल मैं रहूं या ना रहूं उसको कौन गारंटी है? आप समझ रहे कि नहीं? दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए जो चीज मिल जाता है ना उसे खुश हो जाना। आज का दिन हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम आज का दिन देख रहे हैं। पता है आज का दिन ऐसा दिन भी है, पता है कितने लोग शमशान घाट पे होंगे? पता लगा कितने होंगे? वो नहीं देखें आज का दिन। शमशान घाट में कोई जल रहा है, कोई मिट्टी में जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई दांत पीस रहा है, लेकिन हम सब आज खुश हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर का आज्ञा मानोगे? क्या परमेश्वर से खुश होगे? यस। हाँ तो उठाओ। अगर आप सब परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, अगर आप सब जीवन में खुश रहना चाहते हो, आप सब जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान होना चाहते हो, सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहते हो, तो एक काम करना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, गुरु की आज्ञाओं को मानना होगा, माता पिता की आज्ञाओं को मानना होगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, हारोगे नहीं, जीत जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जीत जाओगे। आपको जीतना वाला बनाने का नहीं बनना है। यस। कितने लोग जीतने वाला बनोगे? तू किसके मानेंगे? इसके काले वाले गोरे वाले को मानेंगे? झगड़ा करेंगे? इसके बात मानेंगे। आप लोग किसके बात मानोगे? बोलो पवित्र आत्मा के बात मानेंगे। बोलो यीशु आज से हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि तेरा आत्मा मेरे साथ रहे और मैं कभी पाप मत करूं। आमीन। आमीन। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। चाहता हूं 5 मिनट के लिए इसको सुनना ध्यान से। ये पानी लोग पता है, लोग सवाल क्या कहते हैं कि चर्च में जो पानी छिड़का जाता है उसका क्या मतलब होता है? सवाल करते हैं कि नहीं कि आप पानी छिड़कते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं? क्या इसको पानी में बाइबल में लिखा कि पानी छिड़कना चाहिए है? कि किसी के ऊपर पानी छिड़को? पानी का छिड़काव का भी बपतिस्मा दिया जाता है। छिड़काव का बपतिस्मा अलग हो गया जी। पानी छिड़कने का और क्या मतलब देता? बाइबल के अंदर 722 बार पानी का जिक्र किया गया है। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा। 722 बार पानी का बाइबल में लिखा है छिड़काव। तो उसमें बहुत सारे कवि देखे होंगे कि जो नबी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, पास्टर होते हैं, अपने हाथ में पानी लेते हैं और छिड़कते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस पर कमेंट आता है कि क्या पानी छिड़कने से दुष्ट आत्मा निकलता है, बीमारी निकलता है? पानी छिड़कने से जिसके ऊपर पानी का बूंद जाता है उसका पाप क्षमा हो जाता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने यजकेल को कहा कि मैं तुम्हें जातियों में से चुन के निकालूंगा, हर जाति में से चुन के निकालूंगा। परमेश्वर यहाँ पर वो लोग आते हैं जो चारों तरफ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और उनको लाने वाला परमेश्वर है। आज मैं स्पष्ट चीज बताता हूँ,
अन्य जातियों को परमेश्वर कैसे चुनता है? बाइबल निकालो या आजकल का पत्र निकालो। अपने बड़े नाम को मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहरा गया है, अपवित्र ठहरा गया है, जिसे तुमने हाँ उनके बीच अपवित्र किया, अपवित्र किया है। हाँ पढ़िए। और जब मैं हाँ उसकी दृष्टि में तुम्हारे हाँ बीच पवित्र आत्मा ठहरूंगा, हाँ तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। बस रुक जाओ। बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज दिया गया है, इस बात को समझना है। कहता है कि जिस जाति में हम रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जिस जाति में जिस बिरादरी में रहते हैं हम लोग, कहता है कि मैं उन व्यक्ति को चुनता हूं जिसको लोग तुच्छ जानते हैं, जिसको लोग निकम्मा जानते हैं, जो कहते हैं छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का, ये इस जाति का है, ये उस जाति के। अगर आपके जाति के लोग आपको निकम्मा समझते हैं, बेकार समझते हैं, खराब समझते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको चुनकर अपना महिमा दिखाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं उनको चुन के क्या करता हूँ? अपना महिमा दिखाता हूँ। उनको चुनने के लिए आया यीशु मसीह, उनको चुनता है, परमेश्वर उनको चुनता है। हर जातियों में लोग जो आपको बेकार समझेंगे, निकम्मा समझेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर समझ लेना कि वहां पर खड़ा होकर आपको चुन लेगा, आपको गले लगाएगा। क्योंकि जो चर्च में आता है वो कोई जात और धर्म वाला नहीं आते हैं, विश्वास करने वाले लोग आते हैं। जब वो विश्वास करने वाले जब परमेश्वर के घर में आते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर किसी का जात नहीं देखता, किसी का धर्म नहीं देखता, किसी का बिरादरी नहीं देखता, ऊंच नहीं देखता, नीच नहीं देखता, छोटा नहीं देखता, बड़ा नहीं देखता, आपका विश्वास देखता है और आपको तुरंत गले लगाता है। मेरा बेटी आ गई, चाहे तो किसी धर्म से है, किसी जाति से है, अगर तुम मेरे पास आई है, मैं तुम्हें शुद्ध करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र करके भेजूंगा। इसलिए परमेश्वर हमें चुनता है, इसलिए खड़ा करता है। आगे क्या लिखा है? पढ़ो। परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है, हाँ। मैं तुमको जातियों में से हाँ ले लूंगा। किसमें से ले लूंगा? जातियों में से। आपको किसमें से लिया है? जातियों में से। हम सबको उसी में से लिया है। यह वचन याद रखना। मैं तुम्हें किसमें से ले लूंगा? अपने जाति में से नहीं, मैं तुम्हें उन जातियों में से ले लूंगा जिस जाति में तुम्हें लोग तुच्छ समझते हैं, निकम्मा समझते हैं, बेकार समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते हैं, छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं। उनमें से मैं तुम्हें ले लूंगा और तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। जितने लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, जितने लोग तुम्हें बेकार समझते थे, जितने लोग तुम्हें निकम्मा समझते थे, वही लोग तेरे दरबार करने आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आप फेमस होने वाला यीशु मसीह के नाम में ताली बजाओ। आप आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और सिर्फ माँ के गर्भ से नहीं छूता, माँ के गर्भ से चुना ही चुना है, लेकिन हमें जातियों में से भी चुन रखा है। लिखा है कि नहीं वहाँ पर? हाँ। और देखो क्या लिखा, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा। मैं तुम्हें किस में से ले लूंगा? जातियों में से। हाँ। और देशों में से इकट्ठा करूंगा। हाँ। और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। वहां पहुंचा दूंगा जहां से तू सोचा नहीं होगा। वहां पर लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारा घर होगा, वहां तुम्हारा संपत्ति होगा, वहां तुम्हारा दौलत होगा। कहता मैं तुम्हें चुनकर, कहता है कि वहां से यहां तक लेकर आऊंगा, यहां से और आगे लेकर जाऊंगा। सब बोला हालेलुया। अब विश्वास आप लोगों को ही बस समझना है कि आपको परमेश्वर ने कुछ कह, ये बातें मुझे परमेश्वर ने 4 बजे भोर में बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत कीमती चीज है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। मैं तुम पर हाँ शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ। आज बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि ये पानी से लिखते, बोलते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मैं उनके ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा। किस लिए? और तुम शुद्ध हो जाओगे। इसलिए छिड़कूंगा कि तुम शुद्ध हो जाओ। अगर आपके ऊपर पानी छिड़का जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। जब पवित्र पानी पवित्र इसलिए छिड़का जाता है कि ताकि तुम्हारा पाप खत्म हो जाए, तुम शुद्ध हो जाओ और तुम बचा लिया जाओ। हालेलुया। हाँ। और
और मैं तुमको तुम्हारी इसको कौन वचन सुनाएगा भाई साहब? ये वचन सुन लेगी तो ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। हाँ, पढ़ो पढ़ो। और तुम शुद्ध हो जाओगे। हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी हाँ। सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ, जितने अशुद्ध चीज हमारे ऊपर होता है, जब पानी का बूंद आपके ऊपर आएगा आप शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। तेल से अभिषेक आप होते दिखे हो, लेकिन पानी से अभिषेक होने की बात कर रहे हैं। ये चीज नहीं पढ़े होंगे, हैं? ये नहीं पढ़े होंगे, नया चीज है कि तेल से तो सुने थे कि परमेश्वर कहता तेल से अभिषेक कर तो लोग चंगे हो जाएंगे, लेकिन आज कह रहा है कि पानी, शुद्ध पानी से छिड़कने से लोग शुद्ध हो जाएंगे। ये नोट करना, काम आ जाएगा, है ना। आज एक नया चीज को बाइबल में लिखा है कि पानी से भी लोग शुद्ध हो सकते हैं। अभी नहान आएगा, मेला हमारे यहाँ लगता है बांसी का, तो किस लिए आते हैं? शुद्ध होने के लिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? और पानी में क्या करेंगे? नहाते हैं, किस लिए? ताकि हम शुद्ध हो जाएं। लेकिन शुद्ध वही होगा जिसका मन शुद्ध होगा, शुद्ध वही होगा जिसका विचार शुद्ध होगा, शुद्ध वही होगा जिसका चरित्र शुद्ध होगा। अगर आपके हृदय शुद्ध है तो पूरा बॉडी आपका शुद्ध हो जाएगा। बोलो आमीन। आज होने वाला यीशु मसीह का नाम में ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। एक वचन और आगे हम पढ़ेंगे, बस एक वचन आगे पढ़ो। वचन बहुत है, इसको पूरा पढ़ लेना घर जाकर बाद में। हाँ, मैं तुमको हाँ, नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। कब दूंगा? जब मैं शुद्ध हो तुम्हें- जाएंगे तब। जब मैं तुम्हें पानी से शुद्ध शुद्ध करूंगा। जब पानी छिड़कूंगा और शुद्ध हो जाओगे तो तुम्हें क्या दूंगा? नया मन दूंगा। कितने को चाहिए? कितने को नया मन चाहिए? नया मन, नया मांस, नया हृदय, नया कलेजा, नया गुर्दा। वाह, यस, कीमती वचन है ना। यस, मन आनंदित होगी। मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हाँ, क्या लिखा वहां पर? मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। बोलो जोर से कि आज से मेरा मन शुद्ध हो चुका है। ताली बजाओ इसके लिए जोर से और खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। आज से बोलो मेरा मन शुद्ध हो गया। आज वचन सुनने के बाद मेरा विचार शुद्ध हो गया। आज मेरा चरित्र शुद्ध हो गया। आमीन। कहता है शुद्ध हो जाओगे। यस। यीशु मेरा मीठा पानी है, ये गवाहियां हैं। ओ पिए भतीजा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है। सुनो, जो आनंदित लोग हैं वो झूमते हुए गाएं। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाए। ताली बजाते हुए। यीशु मेरा मीठा पानी है। कहा जा तेरा विश्वास जैसा वैसा तेरे लिए हो जाए। उसमें से कोड़ी शुद्ध हो गए, कोड़ी चंगे हो गए। एक कोड़ी ठीक होने के बाद जाने लगा। परमेश्वर ने कहा कोड़ी से किसी से मत कहना ये बात है कि तुम शुद्ध हो गए। लेकिन कोड़ी कहा जिसने मुझे ठीक किया, कहा उसका नाम नहीं बताएंगे। उसने गया और प्रचार किया कि मैं चंगा हो चुका हूँ। और एक कोड़ी यीशु के पास से नहीं गया। परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों नहीं जाता मेरे पास से? चले जा, घर चले जा। उसने कहा कि अनंत जीवन शांति सब तेरे पास है, तो हम किसके पास जाए? गा जो उठाया था गीत को। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हालेलुया। जी प्रभु जी, इस बैंड के नाम नेहा कुशवाहा है और ये बैंड का घर गुरुवलिया बाजार कुशीनगर पड़ता है। और ये बहन की गवाही है कि 2 साल शादी को हो गया था,
बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे होते थे, 2 बच्चे हुए, दोनों डेथ हो गए। और तीसरा बार ट्राई किए तो नहीं हो रहा था। और ये बहन आए आपके पास, आपने इनके सर पे हाथ रखे प्रार्थना किए, अभी ये बहन बेटा के साथ ब्लेस होके आई है। देखो यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है। सुनो सुनो, बजाते रहो थोड़ा थोड़ा, मेरे बात कितने सुन रहे हो? ये बच्चा जो मिला है ना, सबसे बड़ा इसका विश्वास है। अगर ये ईमान नहीं रखती, ये भरोसा करके नहीं आती, ये विश्वास करके नहीं आती, तो शायद ये बच्चा नहीं मिलता। अगर इसको बच्चा मिला है तो मुझसे बड़ा विश्वास इसका है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर इसका विश्वास है तो जोड़ा लगने वाला यीशु के नाम में। क्या आपका विश्वास है? आपका विश्वास है? आप अगर आपको विश्वास है तो बोलो यीशु मेरा मीठा पानी, ताली बजा के जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। वो चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, ताल के साथ जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। इसमें से बहुत सारे लोग दिल पर ईमान रख के विश्वास रख के जाना, आपका बहुत दिन से काम एक रुका है। कोई भाई है यहाँ पर, बहुत दिन से काम रुका है, वह काम में सफलता मिलने वाला है। आप जितने लोग आज हाथ उठाकर मांग के लेकर जाओगे, वो देगा। मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों में से परमेश्वर किसको क्या बना देगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो यहाँ आया कोई खाली नहीं जाएगा। आज कल परसों चौथा रोज पांचवा रोज छठवां रोज आपको मिलेगा। अरे जब इनको मिल सकता है, उसको बच्चा मिल सकता है, किसी को घर मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? मांगने में पैसा लगता है क्या? आपको मांगने में पैसा लग रहा है? बोलो तो मांग लो, मांगो। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है। क्या बचा? हालेलुया। ये बहन सुनीता, हाँ। ये बहन सुनीता देवी सिसवा राव से आई हैं, हाँ। देवरिया जिला से। हाँ इन बहन की ये गवाही है कि इनका लड़का 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए जोड़ लगा रहा था। पुलिस के नौकरी के लिए जो ढूंढ रहा था, नहीं, दौड़ लगा रहा था, लेकिन दौड़ निकाल नहीं पा रहा। दौड़ रहा था जी हाँ। ये बहन बता रही है कि जब बेटे को लेके यहाँ आए, आने के बाद आपसे लेहंड प्रार्थना कराने के बाद आप बोले कि जाओ इस बार तुम दौड़ निकाल लोगे। ये बहन बता रही है कि यहाँ से जाने के बाद मेरा बेटा फार्म भरने के बाद दौड़ भी निकाल लिया, मेडिकल भी पास हो गया और गाड़ी भी ले लिया गया। जीवन जले बेकीमत है, जीवन जले सुनो, किसने किया इसके जीवन में चमत्कार? किसने किया? परमेश्वर। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। इसका विश्वास नहीं किया, इसका बेटा का विश्वास नहीं किया, और यीशु ने किया। हालेलुया। हम तो एक परमेश्वर का जरिया है कि जो परमेश्वर मुझे खड़ा किया, मैं आपके लिए सुसमाचार सुना सकूं। देखो, कोई फल अपने आप नहीं आता है, उसको पेड़ की जरूरत पड़ता है। बिना पेड़ के फल नहीं होता। अगर परमेश्वर यहाँ स्वयं उतर को आपको समझाए ना, आप उसके सामने ठहर नहीं पाओगे।
इसीलिए परमेश्वर ने नबी खड़ा किया, भविष्यवक्ता खड़ा किया, ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। तो ठीक करने वाला मैं नहीं होता हूं, मेरे अंदर से उसकी सामर्थ्य निकलती है जो आपको टच करती है, आप हील और चंगे हो जाते हो। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं?